हेलो नमस्कार दोस्तों। अपना चैनल में आपको स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माउथ वॉश के बारे में। ठीक है, हम इससे पहले बहुत सारे वीडियोस डाला है ब्रशिंग के बारे में, ब्रशिंग टेक्निक के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, जाके अपना चैनल में देख लीजिए। और आज हम माउथ वॉश के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोग आजकल माउथ वॉश यूज़ करने लग गए हैं और डेली यूज़ कर रहे हैं उसको। तो आपको क्या माउथ वॉश यूज़ करना ज़रूरी है या नहीं है, इसके बारे में बता देते हैं। अगर आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हो तो आप किस टाइप का माउथ वॉश यूज़ कर रहे हो, आपका प्रॉब्लम कुछ है, आप यूज़ कर रहे हो दूसरा माउथ वॉश, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको माउथ वॉश लेते समय क्या चीज़ को ध्यान रखना है उसके बारे में बता दूंगा। और आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हो तो उसका तरीका क्या है उसके बारे में भी आज का वीडियो में मैं बता दूंगा। तो वीडियो को स्किप स्किप नहीं करना, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरा जानकारी मिले। तो पहले हम बता देंगे कि माउथ वॉश भी अलग अलग कॉम्पोजिशन में आता है। देखो, कोई भी चीज़ आप खरीदोगे तो उसका कॉम्पोजिशन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि उसमें क्या चीज़, इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप माउथ वॉश को भी अलग अलग कैटेगरी में आप डाल दीजिए कि उसमें क्या है। मैं बता दूंगा कि माउथ वॉश क्यों यूज़ करना है, किस रीज़न के लिए, कौन सी कॉम्पोजिशन का माउथ वॉश आपको यूज़ करना है। जैसे कि सेंसिटिविटी के लिए कौन सी कॉम्पोजिशन, मतलब कौन सी केमिकल यूज़ करना है, आपका कैविटी के लिए कौन सी केमिकल का माउथ वॉश यूज़ करना है, आपका मुंह के अंदर छाले हैं तो उसके लिए कौन सी माउथ वॉश यूज़ करना है, आपको ड्राई माउथ का प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सी माउथ वॉश यूज़ करना है। तो ये सब के चीज़ में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो वीडियो पूरा देख लीजिए। तो हम पहले डिस्कस करते हैं एंटी प्लाक माउथ वॉश। एंटी प्लाक माउथ वॉश मतलब कि आपका मुंह के अंदर जो बहुत सारे बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को, उसका ग्रोथ को रोकने के लिए हम माउथ वॉश यूज़ करते हैं। तो देखो, प्लाक को तो दो चीज़ है। देखो, एक है प्लाक रिमूवल और एक प्लाक कंट्रोलर। प्लाक रिमूवल मतलब कि वो तो मैकेनिकली होगा, जैसे कि आप ब्रश करते हो या फ्लॉसिंग करते हो, इसके वजह से, इसके माध्यम से आपको प्लाक रिमूव कर सकते हो। अगर आप ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हो तो उस समय आप, मतलब जैसे कि आपको कोई मुंह में कोई सर्जरी हो गया, कोई भी कारण की वजह से आप ब्रश नहीं कर पा रहे हो, तो आपको प्लाक कंट्रोल कर सकते हो, केमिकल प्लाक कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको माउथ वॉश यूज़ करना है। तो इस प्लाक कंट्रोल माउथ वॉश में क्या है कि आपका एक इंग्रेडिएंट है, उसका नाम है क्लोरहेक्सिडिन। तो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है जो आप यूज़ कर सकते हो प्लाक कंट्रोल के लिए। आपका मुंह के अंदर जो भी बैक्टीरिया है उसको वो, उसका ग्रोथ को वो रोकता है। तो उसके लिए अलग अलग ब्रांड का माउथ वॉश है, आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फ़ोटो में इधर दे देता हूँ, आप उसमें माउथ वॉश खरीदते समय उसमें क्लोरहेक्सिडिन है या नहीं है वो देख लीजिए। दूसरा एक और एंटी प्लाक माउथ वॉश है, वो ट्राइक्लोसन है। अगर आप माउथ वॉश ले रहे हो उसमें ट्राइक्लोसन है तो आप, एंटी प्लाक का काम करता है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। कोई कोई माउथ वॉश आएगा तो कॉम्पोजिशन के साथ है, दो तीन कॉम्पोजिशन उसमें होगा, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए। अगला एक माउथ वॉश है वो एंटी कैविटी माउथ वॉश है। अगर आपका मुंह के अंदर कैविटी है या कैविटी होना, मतलब होने का चीज़ को आपको रोकना है, तो आप एंटी कैविटी माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको देखना है उसमें फ्लोरीन है कि नहीं, फ्लोराइड का कंटेंट है या नहीं है। जैसे कि पोटासियम फ्लोराइड है, फॉस्फेट फ्लोराइड है। अगर आपका उस माउथ वॉश में ये चीज़ है तो वो एक एंटी कैविटी माउथ वॉश है। अगला है आपको डिसेंसिटाइजिंग। अगर आपका दांत में झंझनाहट हो रहा है, आपका ठंडा गरम या ठंडा गरम आपको लग रहा है दांतों में, तो आप एक डिसेंसिटाइजिंग माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो। वो डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट तो है अलग। अगर आपको पूरा दांतों में झंझनाहट है तो पेस्ट से बेहतर क्या है, माउथ वॉश है। तो उसमें आपको क्या करना है, माउथ वॉश खरीदते समय उस माउथ वॉश में पोटासियम नाइट्रेट का कंटेंट है कि नहीं वो देख लीजिए।
पोटासियम कंटेंट है, नाइट्रेट है, पोटासियम सिट्रेट है, स्टेनस फ्लोराइड है। अगर उस माउथ वॉश में ये सब चीज़ है तो वो आपका डिसेंसिटाइजिंग का काम करेगा, आपका सेंसिटिविटी कम करेगा वो माउथ वॉश। अभी दूसरा एक माउथ वॉश है जो आपका मुंह के अंदर छाले हो रखे हैं, आपको दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हो, तो आपको वहाँ के लिए एक एनाल्जेसिक माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए, या आपको एक एनेस्थेटिक माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए जो कि आपका छाले का जो दर्द है उसको कम करे। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी माउथ वॉश यूज़ करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको देखना है उस माउथ वॉश में बेंजाइडामाइन हाइड्रोक्लोराइड है कि नहीं। बेंजाइडामाइन मतलब एक एनाल्जेसिक माउथ वॉश है, तो आप अगर उसमें है आपका माउथ वॉश में तो वो आप मुंह के अंदर का छाले के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अभी अगला एक प्रॉब्लम है जो ड्राई माउथ होता है, किसी किसी के मुंह के अंदर थूक ठीक से नहीं निकलता है, जो सलेवरी ग्लैंड है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, कई कई जगह पे सलेवरी ग्लैंड है उसमें पत्थर आ जाता है, उसके वजह से आपका मुंह के अंदर कम थूक निकलता है, उसके वजह से आपको ड्राई माउथ हो जाता है। यानी आपको कोई दवाई के वजह से आपका सलेवा कम निकलता है, आपको कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी आपने कराया है तो मुंह के अंदर सलेवा कम निकलता है, तो अगर आपके मुंह के अंदर थूक कम निकलेगा तो उसके वजह से भी आपके दांत में कैविटी या गम्स में इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको मुंह के अंदर का जो ड्राइनेस है उसको कम करना है, तो उसके लिए आपको एक माउथ वॉश एडवाइजेबल है जिसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट रहता है। उसमें ज़ाइलिटोल है, ग्लिसरीन है, सोर्बिटोल है, ये नेचुरल एंजाइम्स है, ये सब का कॉम्पोजिशन का माउथ वॉश आता है। तो आप उस माउथ वॉश को यूज़ कर सकते हो ताकि आपका ड्राई माउथ है वो कम हो जाएगा। अभी आपको बहुत सारे एंटीसेप्टिक माउथ वॉश मिलेगा मार्केट में। अगर मुंह के अंदर इन्फेक्शन है या आपका गले में इन्फेक्शन है तो उस समय इवन ईएनटी का एक स्पेशलिस्ट भी आपको बता देगा कि बेटाडिन गार्गल करो। तो बेटाडिन एक्चुअली एक ब्रांड नेम है, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है पोविडोन आयोडीन। तो वो एक आयोडीन मतलब कंटेंट है उसमें, वो आपका बैक्टीरियाज को मार देते हैं। तो आप या तो उसको यूज़ कर लीजिए, नहीं तो एक और एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है उसमें रहेगा सेटेल पेरिडियम हाइड क्लोराइड, सेटेल पेरिडियम क्लोराइड, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये भी एक एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है। या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का माउथ वॉश है, वो एक एंटीसेप्टिक माउथ वॉश के जगह पे यूज़ कर सकते हो। और कोई कोई क्लेम करता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड माउथ वॉश एक आपका टीथ वाइटनिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो करके। तो वो एक्चुअली मैं तो उसको ज़्यादा नहीं मानूंगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या है, एक ब्लीचिंग एजेंट टाइप का वो एक्ट करता है। अगर आप चेहरे का भी ब्लीचिंग करते हो तो उसमें आप देखना उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा क्रीम में, वाइटनिंग क्रीम में, तो वो आपको एक ब्लीचिंग इफेक्ट देगा। तो इसके लिए इसलिए आप ऐड में देख सकते हो कि ये टीथ वाइटनिंग माउथ वॉश है। लेकिन ये सब यूज़ करने से पहले एक डेंटिस्ट से पहले मिलिए, उसके बाद यूज़ करिए। अपना आप कोई ट्रीटमेंट आप स्टार्ट मत करिए। एक जैसे कि नॉर्मल आपको बदबू आता है मुंह से, तो आप कोई नॉर्मल एक माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो जिसमें मेंथोल है, थाइमोल है, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे आपको माउथ का मतलब बैड ब्रीथ है वो कम हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली बैड ब्रीथ है जो मुंह से बदबू आता है, पहले उसका कारण ढूंढ लीजिए, उसको ट्रीट करिए ताकि आपका मुंह का बदबू कम हो जाएगा। ये नहीं कि आपका मुंह से बदबू आ रहा है करके आप सीधा माउथ वॉश यूज़ करने लगे, क्या पता है आपका मुंह के अंदर कोई कैविटी है दांतों में या मसूड़े में इन्फेक्शन हो रखा है, तो इसके वजह से मुंह के अंदर मुंह से बदबू आता है। मुंह का बदबू का बहुत सारे रीज़न है, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बाद में डालूंगा। तो आप उसके लिए नॉर्मल एक माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो। तो माउथ वॉश कोई भी यूज़ करने से पहले एक बार आपका अपना डॉक्टर से मिल लीजिए, उनका एडवाइस आप ले सकते हो, उसके बाद स्टार्ट करिए।
दूसरा, कोई भी माउथ वॉश को लंबा देर के लिए आप यूज़ मत करिए। उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि क्लोरेक्सिडिन है। उसको आप बहुत लंबा, जैसे 4-5 हफ्ते के लिए आप यूज़ करोगे तो आपका मुंह दांतों में स्टेनिंग हो जाता है। एक ब्राउन कलर का स्टेन क्लोरेक्सिडिन का वजह से यूज़ हो मतलब आ जाता है। तो आप बहुत लंबा देर के लिए ये माउथ वॉश यूज़ मत करिए। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया तो अगर एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए और माउथ वॉश को डिसकंटिन्यू कर लीजिए। और क्या है, माउथ वॉश में बहुत सारे केमिकल्स और भी रहता है। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो उसमें बहुत सारे लिखा रहता है। उसमें अल्कोहल भी रहता है बहुत सारे माउथ वॉश में। तो आप माउथ वॉश यूज़ करोगे लंबा देर के लिए तो आपको टेस्ट में भी डिफरेंस आएगा। आपको टेस्ट अजीब सा लगने लगेगा। और दूसरा क्या, देखो मुंह के अंदर का जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट है, म्यूकस स्किन है। हमारे जो बाहर का जो स्किन जैसा वो मोटा नहीं है। तो उसमें आप बार बार केमिकल डालोगे तो वो थोड़ा सा उसको इरिटेट करेगा ही करेगा। तो अननेसेसरी केमिकल आप यूज़ मत करिए। अभी ब्रश कर रहे हो, पेस्ट यूज़ कर रहे हो, वो तो मैंडेटरी है। माउथ वॉश आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया है इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप हेल्थी है, दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अननेसेसरी माउथ वॉश यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं कोई माउथ वॉश यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल ब्रश करता हूँ दिन में 2 बार। ब्रशिंग टेक्निक का मैं तरीका बता दिया है आपको, वो वीडियो देख लीजिए। दिन में 2 बार बढ़िया से ब्रश कर लीजिए ताकि आपका मुंह में कोई दिक्कत नहीं होगा। वो मेरा गारंटी है। अगर आपका ब्रशिंग टेक्निक अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी माउथ वॉश आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर लीजिए, लेकिन करने से पहले ये सब चीज़ को ध्यान रखिए, उसके बाद आप माउथ वॉश यूज़ करिए। और आपका दांतों में क्या प्रॉब्लम है और आप कौन सी माउथ वॉश यूज़ कर रहे हो, ये कमेंट में आप बता दीजिए। तो हमारे वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, जानकार लगा, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका फ्रेंड्स के साथ, आपका फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। तो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।